हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद उमेश में। दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं बेहतर ढंग से बोर्ड परीक्षाओं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जीवों के अनुरक्षण के लिए अनिवार्य क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ए. जैव संरक्षण, बी. जैव आवर्धन, सी. जैव प्रक्रम, डी. जैव विकास। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैव प्रक्रम। दोस्तों, जीवों को जीवित रहने के लिए जो कार्य करना आवश्यक होता है उन्हें जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। प्रश्न नंबर 2, जीवों को आवश्यक तत्वों की प्राप्ति होती है? ए. पोषण से, बी. श्वसन से, सी. परिवहन से, डी. उत्सर्जन से। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोषण से। दोस्तों, जीवों को ऊर्जा की आपूर्ति, ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत तथा जीव द्रव्य के निर्माण के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो उन्हें पोषण से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 3, पोषण को मोटे तौर पर कितने प्रकारों में बांटा जाता है? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 प्रकारों में, स्वपोषण तथा परपोषण। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन स्वपोषियों का समूह है? ए. जगत मोनेरा, बी. जगत फंजाई, सी. जगत प्लांटी, डी. जगत एनिमलिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगत प्लांटी। दोस्तों, यह हरे पौधों का जगत है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5, स्वपोषण के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है? ए. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. सूर्य का प्रकाश, सी. क्लोरोप्लास्ट, डी. ऑक्सीजन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 6, स्वपोषण की क्रिया संपन्न होती है? ए. संयोजन द्वारा, बी. वियोजन द्वारा, सी. प्रकाश संश्लेषण द्वारा, डी. हाइड्रोजनीकरण द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ए. पत्तियां, बी. क्लोरोफिल, सी. क्लोरोप्लास्ट, डी. स्टोमाटा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली सबसे छोटी कोशिकीय रचना है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ए. पत्तियां, बी. क्लोरोफिल, सी. क्लोरोप्लास्ट, डी. स्टोमाटा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पत्तियां। दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया पत्तियों में होती है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? ए. पत्तियां, बी. क्लोरोफिल, सी. क्लोरोप्लास्ट, डी. स्टोमाटा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। दोस्तों, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक तथा क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करने वाले रंध्र कहाँ उपस्थित होते हैं? ए. पैलिसेड में, बी. एपिडर्मिस में, सी. कॉर्क कोशिका में, डी. ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एपिडर्मिस में। प्रश्न नंबर 11, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण कौन करती है?
ए स्पंजी कोशिकाएं, बी द्वार कोशिकाएं, सी एपिथीलियमी ऊतक, डी पैरेन्काइमा। सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वार कोशिकाएं। दोस्तों, स्टोमाटा के दोनों ओर सेम के दानों के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो द्वार कोशिका कहलाती हैं। ये स्टोमाटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करती हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? 1, 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। प्रकाश संश्लेषण के 2 चरण प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण में होता है ए जल का अपघटन, बी कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन, सी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए जल का अपघटन। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अणुओं में तोड़ दिया जाता है। प्रश्न नंबर 14। प्रकाश संश्लेषण के दूसरे चरण में क्या होता है? ए जल का अपचयन, बी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, सी जल का उपचयन, डी कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन। सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। प्रकाश संश्लेषण के दूसरे चरण में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 15। प्रकाश संश्लेषण के दूसरे चरण की क्रिया होती है ए प्रकाश की उपस्थिति में, बी प्रकाश की अनुपस्थिति में, सी दोनों स्थितियों में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दूसरे चरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन प्रकाश की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में समान रूप से होता है। प्रश्न नंबर 16। इनमें से कौन एक प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी ऑक्सीजन, सी जलवाष्प, डी एटीपी। सही उत्तर है ऑप्शन डी एटीपी। दोस्तों, एटीपी कोशिकीय श्वसन का उत्पाद है। प्रश्न नंबर 17। परपोषण की प्रमुख विधियां कितनी हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण तथा प्राणी संपोषण। प्रश्न नंबर 18। कवकों में होने वाला पोषण क्या कहलाता है? ए परजीवी पोषण, बी मृतजीवी पोषण, सी प्राणी संपोषण, डी स्वपोषण। सही उत्तर है ऑप्शन बी मृतजीवी पोषण। दोस्तों, जब कोई जीव किसी अन्य जीव के मृत शरीर अथवा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण तरल अवस्था में अवशोषित करता है, तो यह विधि मृतजीवी पोषण कहलाती है। प्रश्न नंबर 19। पोषण की जिस विधि में जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में रहते हुए पोषण प्राप्त करता है, वह क्या कहलाती है? ए परजीवी पोषण, बी मृतजीवी पोषण, सी प्राणी संपोषण, डी स्वपोषण। सही उत्तर है ऑप्शन ए परजीवी पोषण। दोस्तों, परजीवी पोषण वह विधि है जिसमें जीव किसी अन्य जीव के शरीर में स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करते हुए तरल अवस्था में पोषक प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 20। इनमें से कौन परजीवी है? ए प्लाज्मोडियम, बी मच्छर, सी फीता कृमि, डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। मैं रोज आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज लेकर आता रहूंगा। आप मेरे चैनल स्टडी विद उमेश को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।